हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? चलिए जी, तो आज का सेशन बड़ा अजीब है और आप सोच रहे होंगे इस टाइटल को पढ़कर कि पढ़ते समय नींद आए तो क्या करें। अब सवाल उठा कि सर ये कहीं ऐसे तो नहीं, वो जो कहीं रास्ते में जो टेंट लगा के बैठे होते हैं कि मतलब हर प्रकार का इलाज यहां पे किया जाता है, आपने वही कोई ज्वाइन कर लिया है? ना ना, मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ये समस्या हमारे सामने भी आती थी। ऐसा नहीं है कि अभी समस्या पैदा हुई है और आपके टाइम पे हुई है और हम तो ऐसे टैलेंटेड पैदा हुए थे कि भाई हमारे टाइम पे समस्या नहीं होती थी। हमें भी इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा था जिनसे आज आप जूझ रहे हैं। नींद की प्रॉब्लम किसे किसे अपनी स्क्रीन के आगे जरा हाथ खड़े कर देना, आती है कि नहीं? सबसे दिक्कत ज्यादा पता क्या होती है भाई? रात को फ्रस्ट्रेशन में ये कहकर सोते हैं कि भाई कल सुबह पढ़ेंगे। इस फ्रस्ट्रेशन के कारण रात को नींद लेट आती है। फिर सुबह जब नींद खुलती है तो उसके बाद आंखें भारी, सिर भारी, या फिर पढ़ते पढ़ते जो आंखें भारी, सिर भारी, ये समस्याएं हैं, होती हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो ये समस्याएं आम होंगी ही होंगी, होंगी ही होंगी। उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रेगुलर सिटिंग जो आप करते हैं। जो कंसिस्टेंट सिटिंग जो आप करते हैं उसके कारण जो केमिकल लोचे आपके बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। उसके कारण नींद जनरेट होती है और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा डोजेस जो आपने चाय कॉफी की ली होती हैं, वो भी अंदर जाके कहीं ना कहीं इमीडिएटली तो नींद को दूर करने का काम कर देती हैं, बट कहीं ना कहीं ये जाकर नुकसान करती हैं अगले दिन या उससे 3 या 4 दिन बाद। जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे डैमेज करती हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसे में सर अब हमें करना क्या चाहिए कि इससे मतलब जो पढ़ते हुए नींद जो आ रही है उससे कैसे दूर किया जाए? तो मैं नॉर्मली मैं अपने बच्चों को भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। जैसे बिटिया ने अभी 10th दिया तो उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने जो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया वो सॉल्यूशन काफी सक्सेसफुल रहा और काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। फिर मैंने जो 3-4 और सीए करने वाले स्टूडेंट थे उन्हें भी ये बताया, तो काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा ये। मैंने खुद भी अपने ऊपर ही किया था, यही अपने टाइम पे भी यही किया था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया इलाज पुड़िया बना के लाया हूं, ले पानी के अंदर डाल के पी जाओ, 2 सुबह 2 चम्मच शाम को, बस ठीक हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोई इलाज नहीं करना, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, बस सिंपल सी बात है। वो क्या? पढ़ते हुए नींद आएगी। देखो, नींद 2 तरीके से हो सकती है, या तो अंदर स्टमक में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर वैसे ही, क्योंकि रेगुलर सिटिंग से मैंने कहा ना केमिकल लोचे होते ही होते हैं, या फिर वैसे ही थकावट के कारण नींद आ रही होगी। अगर तो थकावट के कारण नींद आ रही है और टारगेट आज का अचीव नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ी देर हो सके तो सो जाना, बट बेड पे मत जाना सोने के लिए। ध्यान रखना, बेड पे मत जाना सोने के लिए बिल्कुल, क्योंकि बेड पे गए तो फिर टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो इसलिए हो सके तो चेयर पे बैठना और जो सामने टेबल रखी होगी उसके ऊपर ऐसे हेड डाउन करके सो जाना। इससे होगा कि आप कंफर्टेबल पोज में नहीं हो। कंफर्टेबल पोज में नहीं हो तो आप ज्यादा देर सो नहीं पाओगे और जल्दी आपकी नींद खुलेगी तो फिर उठा के अपने टारगेट पे लग जाओगे। मगर एक बात ध्यान रखना कि जब आप अच्छे से पढ़ने के बाद, मैं हमेशा आपको एक रिकमेंडेशन तो हमेशा दूंगा, वो क्या कि हो सके तो 2 या 3 घंटे का पढ़ने का स्ट्रेच लेने के बाद मैं ये कहूंगा कि आधे या 1 घंटे की अगर नींद हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि जब अच्छा पढ़ने के बाद, क्वालिटी आप पढ़ने के बाद अगर उसके बाद नींद करते हो ना, तो आपकी मेमोरी में बहुत गहरा जाता है वो। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बहुत गहराई तक जाता है। तो यही हो सके तो ऐसे ही करो कि 3 घंटे पढ़ने के बाद आधा या 1 घंटे तक भी नींद को खींच सको। अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आधा घंटा कम से कम रेस्ट तो कर ही लो लेट के, और नींद भी आ जाए अगर 1 घंटे की तो कोई दिक्कत नहीं है, और हेड डाउन करके आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मगर बेड पे जाने को मैं प्रायोरिटी फिर नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पे 1 घंटे का 2-3 घंटे कब चला जाता है हमें पता नहीं रहता। परंतु आपकी ज्यादातर की समस्या ये नहीं है कि इस टाइम सर हमें ज्यादा पढ़ने में नींद आ रही है। ज्यादातर की समस्या ये क्या है कि सर पढ़ाई नहीं जा रहा, नींद इतनी आ रही है कि आंखें भारी, सिर भारी, ये समस्या आ रही है। हाँ,
ज्यादातर के और मेरी भी समस्या यही थी, मैं बता रहा हूं, मेरी भी समस्या यही थी कि आंखें भारी। भाई ज्यादा पढ़ने से मेरे को कभी ज्यादा पढ़ने से नहीं आई थी, मैंने कभी 6-8 घंटे से ज्यादा पढ़ा नहीं था सही बताऊं तो। मगर दिक्कत यह है कि हालात ऐसे हो जाते थे कि ओहो भाई साहब, ऐसी थकावट महसूस होती कि पता नहीं 15 घंटे पढ़ लिया हूं। तो फिर उसका इलाज क्या है? ऐसी नींद आ रही हो तो उसका इलाज क्या है? देखो, जब मैं आता हूं इलाज पर, सबसे प्यारा इलाज जो मुझे लगा है, जो सक्सेसफुली मैंने किया और जो अपने बच्चों को भी करवाया और जो कई चार्टेड अकाउंटेंट करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया, वो ये है कि सबसे पहले डोंट गो फॉर एनी जिम वगैरह, मत जाना मत जाना मत जाना, जाते हो तो बिल्कुल छोड़ देना, बट गो फॉर दिस योग। और उसमें भी जिस आसन का मैंने नाम लिखा हुआ है, अब सवाल उठा, आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, अबे यार पोपली, आसन की बात तू कर रहा है यार। अरे नालायकों, मैं भी करता हूं और यही करता हूं, और मैं आज की डेट में भी करता हूं। इसे कहते हैं पवन विमुक्त आसन। हो सके, मैंने कहा ना, आज मैं बिल्कुल अलग लीक में बोलने आया हूं, कहां कॉर्पोरेट न्यूज देता हूं, कहां लॉ पढ़ाता हूं, कहां लॉ के एनालिसिस करता हूं और कहां ये कर रहा हूं। बट मुझे लगा ये भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि बात मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो लिखना जरा हाँ का मैसेज लिखना जरा नीचे। हाँ जी। अब ये एक्सरसाइज, जो आपकी ये प्रॉब्लम होती है ना, आंखें भारी होना, देखो डॉक्टर आपको दवाइयां लिख देंगे। मैं अपनी बिटिया को जब 10th में लेके गया था ना, डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी, होम्योपैथी वाले ने 4 मेडिसिन। ले भाई, कई डॉक्टर तो आपको चूरन लिख देंगे, ना चूरन की जरूरत है ना होम्योपैथी मेडिसिन की जरूरत है। बस जरूरत है इस चीज की जिसको शायद आप अवॉइड कर रहे हो, ये कहकर कि सर टाइम ही कहां है एग्जाम के दिनों में। यही तो गलती कर रहे हैं हम। ये टाइम की वेस्टेज नहीं है, ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। केवल आधे घंटे से 45 मिनट तक अगर आप कर दोगे, केवल 2 दिन मेरे कहने पर ये करके देखना, फिर मुझे बताना नींद आती है या नहीं आती। इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी उसके बाद, इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी कि पूछो मत। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। और एक और चीज, ये जो रात को हम लेट नाइट तक सिटिंग करते हैं, हम में से मैक्सिमम, मैं ज्यादातर जितने भी सीए बच्चों से बात करता हूं, मुझे तो सुबह 4 बजे उठने वाले जो है मुश्किल से 15 या 20% मिले हैं। वो कहते हैं रात को 4 बजे तो हम सोते हैं, या सुबह 4 बजे तो हम सोते हैं। ओ माय गॉड, तो अब क्या किया जाए? तो फिर आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? पहली बात तो इन्होंने आदत डाल ली है। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी पीते पीते ये और नुकसान कर रहे हो आप अपने साथ, ये बहुत बॉडी का नुकसान कर रहे हो आप अपनी, और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये भी रीजन रहता है पूरा दिन सिर भारी रहने का। तो फिर सर कैसे जागें? जागने का एक अमोघ तरीका है, सिप ऑफ वाटर। ये ना हो कि पूरा ग्लास भरा और उड़ेल दिया पूरा एक ही साथ अंदर, और बार बार वॉशरूम के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जस्ट अ सिप ऑफ वाटर। आप लगातार अगर थोड़ी थोड़ी देर में ले रहे हो तो देखना इससे नींद खत्म हो जाएगी। और बहुत बढ़िया रहेगा अगर ये जो वाटर है, ये ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी हो, तो आपको नींद नहीं आएगी और नुकसान नहीं करता ये बॉडी को, उल्टा बॉडी को फायदा पहुंचाएगा। चाय और कॉफी बहुत नुकसान करेगी आपको इस टाइम। तो इसलिए इन चीजों से बच के, जो मैं बता रहा हूं, अच्छा मेरे कहने पर केवल जिंदगी के 2 दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये एक्सरसाइज ये तो जरूर करना। अच्छा, जिनको बैक पेन हो भाई वो मत करना। पहली बात, आज मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है मैं योगा का टीचर तो नहीं बन गया कहीं। नहीं, योगा का टीचर नहीं, मैं एक्चुअल में ये बता रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ में जो आज प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो मैं कर चुका हूं, मैं अपने बच्चों को देख चुका हूं। तो इसका समाधान किसी चूरन में नहीं होगा, किसी होम्योपैथी मेडिसिन में नहीं होगा, समाधान केवल इसमें है। ध्यान रखना। तो कोई मेडिसिन प्लीज मत लेना। नो टी, नो कॉफी प्लीज, नो टी, नो कॉफी, ओनली जस्ट अ सिप ऑफ वार्म वाटर। मैं जानता हूं आज की क्लिपिंग बड़ी अजीब लग रही होगी और एक्सरसाइज की बात मेरे मुंह से तो बहुत ही अजीब लग रही होगी, बट विश्वास करना मैं भी आज भी करता हूं, ये आज भी सुबह उठकर ये करता हूं। तो इसी कारण पोपली की क्लास में आपको एनर्जी दिखाई देती है कि यार इतनी एनर्जी आप लाते कहां से हो। जब तुम पूछते हो तो उसका रीजन ये खासकर ये एक्सरसाइज है जिसे मैं डेली अपनाता हूं। तो करना, स्टूडेंट लाइफ में जरूर करना। आप 2 दिन के बाद फर्क देखना, 2 दिन के अंदर ही आपको फर्क मालूम हो जाएगा। ठीक है,
तो गुड विशेस फॉर योर स्टडी, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करो एंड गुड लक। और बस यही मेरी प्रार्थना है और साथ में आप लोगों को ब्लेसिंग भी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और माँ बाप के और अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।